नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार रंजन। भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं मैथमेटिक्स का एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। इसके पिछले वीडियो में मैं भी स्क्वायर के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स क्यूब का बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्यूब और वर्ग दोनों एक साथ बताऊंगा। पिछले में केवल हम वर्ग बताया हूँ, लेकिन इसमें क्यूब और वर्ग स्क्वायर दोनों एक साथ बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं स्क्वायर को बता देता हूँ। स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग। एक्स गुणे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर यानी वर्ग, इसका फॉर्मूला हम इस पर सेट कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो सब कोई जानता है बीजगणित का फॉर्मूला। अब इसमें जो है ए स्क्वायर, अब यहाँ हम 2ab यहाँ कर देते हैं, प्लस हटा देते हैं यहाँ b। इसको केवल स्क्वायर निकालने के लिए अब तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं 1 से 10 तक वर्ग सभी बच्चे जानते हैं। जैसे 1 का होता है 1 होता है, 2 का होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। बस, और भी आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ही है जी यहाँ 11 जो है 11 दो अंकों का हो जाता है। उसी तरह से 12 भी 2 अंकों का होता है। अब एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं, यानी 12 का मुझे वर्ग करना है, तो आप जानते हो जो 12 यहाँ 12 गुणे 12 बराबर कितना होता है 144। लेकिन मुझे इस पर सेट करना है, शॉर्टकट ट्रिक आपको अपनाना है। तो शॉर्टकट ट्रिक यदि अपनाते हैं तो इसमें इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये बराबर इसका 1 हो जाता है और बी बराबर 2 हो जाता है। अब यहाँ फॉर्मूला हम सेट करते हैं यही वाला, ए स्क्वायर और 2ab प्लस यहाँ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, और 2a बी, और फिर बी की जगह पर 2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 4। अब इसको ये लाइनिंग को जो है हटा देते हैं, तो 144 ये आपका हो गया वर्ग। अब किसी भी संख्या को हम लेते हैं, अगला एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए 18 लेते हैं, 18 का, तो आप उसी तरह से सेम वही फॉर्मूला, a का स्क्वायर 2ab इंटू बी स्क्वायर। अब a के जगह पर 1 है और 2ab यानी 2 के a के जगह पर 1 होता है, b के जगह पर 8 होता है। अब फिर 1 से हो जाता है, अलग इसको कर देते हैं, 8 28 64। अब यहाँ तो 64 लिख दिए, 64 के का हो गया 4। अभी 6 इसमें आकर के जुट जाता है, तो 6 6 कितना हो जाता है 22, कैरी 2 होता है, और फिर 2 और 1 3, ये 3 हो गया, यानी 2 इसमें क्या हो जा रहा है 2 और 1 3, यानी 324। इस प्रकार और भी हम उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा से। जब तक हम 2-4 उदाहरण नहीं देखेंगे, एग्जाम्पल्स में नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमको उतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर नहीं होगा। इसलिए जो भी आप वीडियो देखें तो 2-4 उदाहरण जरूर बनाइए, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन सटीक से आपको समझ में आ जाए, आप बनाना चालू करें। जैसे हो गया आपका 26, तो 26 का इसका लेता हूं, तो सेम आपका वैसा ही मैं सेट कर रहा हूं, यानी ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दीजिए 2a और b, और फिर b का स्क्वायर कर दीजिए, b का स्क्वायर कर देता हूं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है 2 दूनी
4 और 2 दूनी 4 और 6 चौका 24 और 6 6 के 36, 36 के 6 हो जाता है, कैरी यहाँ 3 हो जाता है। अब फिर 3 आकर इसमें जुट जाता है तो 27, 3 24 और 3 27 हो जाता है, 27 के 7 कैरी 2 होता है और 2 और 4 कितना हो गया 6, यानी 6 7 76। एक दो और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो जब मेरा 64 हो गया, 64 का ले लेते हैं। तो फिर इसी तरह से 6 का स्क्वायर और 2ab और फिर b का यहाँ स्क्वायर, तो 6 6 के 36 और 6 दूनी 12, 12 चौक 48, फिर यहाँ 4 चौके 16, अब यहाँ 16 के 6 हो गया, 48 है 49 हो गया, कैरी 4 हो गया और 4 और 36, यहाँ कितना हो जाता है 40, यानी 40 96। इस प्रकार यदि हम कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं वर्ग में, स्क्वायर में, तो आपका सटीक आंसर आ जाता है। बहुत ही मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्क्वायर बताया, अब स्क्वायर में बता चुका हूं, अब आगे आ रहा है क्यूब यानी घन के बारे, घन में बताऊंगा। तो घन यानी क्यूब, घन में जैसे सब लोग जानते हैं 1 से 9 तक, यानी 1 से 9 तक, ये थोड़ा से आप सभी को याद करना होगा या इसको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे 1 का क्यूब होता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। इतना ही पर टोटल सीमित है। जैसे 1 से 99 तक अंकों का घन करना है, मुझे सीखना है, तो सबसे पहले इसके मैं फार्मूला सेट किया हूं a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अब इसको थोड़ा सा हम और हल करते हैं, तो a प्लस बी क्यूब प्लस, अब इसमें गुणा कर देते हैं तो 3a स्क्वायर b और फिर यहाँ पर हो जाता है 3ab क्यूब, सॉरी यहाँ b स्क्वायर। अब इसको सीधा कर देते हैं, इसको पहले इसको बाद में, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और उसके बाद आपका b क्यूब, राइट। अब इसी फॉर्मूला पर मैं आपको क्यूब सेट किया हूं, जैसे a क्यूब और यहाँ 3a स्क्वायर b, फिर यहाँ 3ab स्क्वायर और यहाँ b क्यूब, राइट। अब अब तो ये फॉर्मूला मैं सेट कर दिया, यानी a प्लस बी के होल क्यूब पर ही किसी भी क्यूब का, किसी भी संख्या का हम क्यूब निकालेंगे 1 से 90 तक, यानी 99 तक, 1 से 99 तक किसी भी संख्या का मुझे घन निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जी इसमें 2 अंक आती है, इसमें 2 अंक आती है। जैसे हम उदाहरण में ले लेते हैं, मान लो यहाँ 12 है, 12, तो इसका हम जनरल तरीका से हम पहले कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 12 के क्यूब होता है 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी 12 12 है 144, फिर 12, तो 12 से हम गुणा करते हैं तो 12 चौके 48, कैरी 4 हो जाता है। अब 12 चौक 48 और 4 8 52, कैरी 5 हो जाता है। अब 12 एकम 12, 12 5 17, 1728 जनरल तरीका से आ गया। अब इसी को मैं सेट कर रहा हूं इस फॉर्मूले पर, इस ट्रिक पे, तो ट्रिक मेरा इसका ये तैयार हो गया है, क्यूब निकालने का ट्रिक ये हो गया। अब इस पर a के वैल्यू कितना हो रहा है, a के वैल्यू 1 हो जा रहा है, b के वैल्यू 2 हो जा रहा है, तो 1 के स्क्वायर, 1 का क्यूब 3, a की जगह पर 1 स्क्वायर और b की जगह पर 2, और फिर यहाँ 3 और 1 और गुणे b की जगह पर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ 2 का क्यूब कर देते हैं। अब यहाँ करते क्या है, तो 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का क्यूब स्क्वायर है तो 4 4 3 के 12, फिर यहाँ 2 हो गया तो 2 एकम 2 और 2 3 के 6, अब यहाँ 1 इकाई 1। अब इसको हल करते हैं तो 8 के 8 हो जाता है, ठीक।
8 का 8 हो गया, इसमें 2 अंक है तो 2 का 2 अंक है, जब तब इसमें के 2 लिख देंगे। अब इसमें से 1 बच गया तो 1 इसमें आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। 1 1 17 7 28। इस प्रकार आपका आंसर आ गया कि नहीं, सेम टू सेम। अगला उदाहरण हम एक दो चार उदाहरण और भी देख लेते हैं ताकि आपको पूरी क्लियर हो जाती है। अब देखो आप, जैसे 28 है, 28 का क्यूब, तो 28 का क्यूब सेम उसी तरह से ए की जगह पर आपका 2 है, बी की जगह पर 8 है, तो एक का हम यहाँ क्यूब कर देते हैं। फिर यहाँ 2ab, ठीक है, 2ab यानी ये क्या स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद सॉरी फिर 28 का क्यूब पुनः हम देखते हैं। 28 का क्यूब करते हैं, 28 का तो ए के 28 का क्यूब करते हैं तो ए के जगह पर आपका 2 हो जाता है, अब बी के जगह पर आपका 8 होता है। सेम इसी फॉर्मूला पर हम यूटिलाइज कर देते हैं इसको, तो ए के जगह पर आपका क्या हो गया, 2 का क्यूब, और 2 ए का स्क्वायर, अब बी के जगह पर 8 हो गया। यहाँ पर देखिए, फिर आपका 3, यहाँ 3 रहेगा, 3 है तो 3, और उसके बाद ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर, और फिर बी के जगह पर क्या है, 8 है तो 8 का क्यूब कर देते हैं, राइट। अब इसको देखिए, यहाँ पर आपको शायद कहीं नहीं दिखाई दो। अब यहाँ पर 8 के क्यूब हम करते हैं तो 8 के क्यूब यहाँ देखिए 512 हो गया, तो 512 यहाँ लिख देते हैं। अब 8 8 यहाँ 64 हो गया, 64 में 6 से हम गुना कर लेते हैं, 64 गुणे 6 तो 6 चौके 24, कैरी 2, अच्छा 6 के 36 2 38 यानी 384, तो 300 यहाँ 84 हो गया। फिर यहाँ जब ये हो गया, अब इसको तो 8 3 24 और 24 चौका यानी 2 दूनी 4, तो 24 चौका तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 है 1 9 96, तो 96 यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया मेरा फाइनल। अब इसको थोड़ा से अब फाइनल इसका आंसर लिखते हैं, यानी 512 है तो इसमें 2 हो गया, कैरी इसमें कितना हो गया 51, कैरी 51। अब 384 में 51 आके जुट जाता है, तो 384 में 51 जुट जाता है तो यहाँ 5 होता है, 8 5 तरह के 3 और यहाँ 4 यानी 435, तो 435 में फिर 5 यहाँ लिख देंगे, फिर आपका 43 कैरी हो जाता है। तो कैरी जब 43 हो जाता है तो फिर 96 में हम 43 जोड़ देते हैं, 96 में तो 6 3 9 और 9 4 13, तो 13 इसमें के फिर 9 का करते हैं यहाँ लिख देते हैं, 9 लिख दिए, फिर इसमें कैरी कितना हो गया 13, तो 13 में 8 जोड़ देते हैं 8, तो 8 3 11 और 1 1 2 यानी 21, तो 21 यहाँ पर हम लिख देंगे। इस प्रकार से ये आंसर आपके 21,952 इस प्रकार से आंसर हो जाती है। 2 और एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोग देख लें ताकि कोई भी कंफ्यूजन किसी को ना रहे। जैसे और भी एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 64 है, 64 के क्यूब करना है तो ए की जगह पर 6 है, अब बी की जगह पर क्या है 4 है। अब फॉर्मूला वही है, ए क्यूब इंटू 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर, फिर बी क्यूब, क्लियर। अब इस पर मैं सेट कर रहा हूं तो ए की जगह पर क्या है 6 है तो 6 का क्यूब हो गया, और 3 ए की जगह पर यहाँ कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर, और यहाँ 4 हो गया, 4 हो जाता है। और फिर यहाँ 3 और ए की जगह पर आपका 6 हो जाता है, बी की जगह पर 4 हो जाता है, और बी की जगह पर फिर 4 के क्यूब है, ठीक है। अब इसको देखो, यानी 4 के क्यूब है तो 4 के क्यूब कितना होता है यहाँ 64, तो 64 यहाँ लिख देते हैं 64। अब इसमें हम 4 चौका 16 16 और 3 6 3 18, 16 और 18 में यहाँ गुना कर लेते हैं 16 यानी 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 3 18, तो 18 में यहाँ से हम गुना कर लेंगे। तो अब इसमें टेक्निक भी हम ट्रिक भी बताए हैं गुना का,
लेकिन वैसे साधारण से 16 अट्ठे कितना हुआ, या 8 छके 6 अट्ठे 48, आपका कैरी 4 हो गया, और 6 4 10। और फिर 1 से करते हैं तो 8, एक इकाई 1, यहाँ 8 हो जाता है, 8 होता है, और यहाँ 1 1 2, यानी 288 हो जाता है। फिर से आप देख लो, 6 अट्ठे 48, कैरी 4, और 6 4 10, एक इकाई 1 8, एक इकाई 1, यानी 288। तो यहाँ का हो गया आपका 288। और फिर आपको ये बाकी लग रहा है, अब इसमें देख लेते हैं कितना, 4 तिया 12, और 12 में 36 से हम गुना करते हैं, 6 6 के 36, तो 12 6 72, और 12 तिया 36, और 36 और 7, तो 7 6 13 यानी 43 हो गया। तो कितना हो गया 432। तो यहाँ 432, 432, और यहाँ 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, तो 216। अब आंसर अपना लिखते हैं। अब यहाँ 64 है तो 64 के 4 लिख दिए, कैरी इसमें के 6 हो गया। तो जब कैरी 6 हो जाता है तो 288 में हम 6 जोड़ देते हैं, 88 79 88 89 90 91 92 93 94, 94 यानी 294 हो गया, 294। फिर इसमें हम 4 लिख देंगे, फिर कैरी 29 हो जाता है। तब 432 में 29 जोड़ देते हैं, 432 में 29 यानी कितना हो जाएगा 9 2 11 के 1, कैरी 1, 3 2 5 1 6, यहाँ 461, 461 में फिर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, फिर 46 मेरा कैरी हो जाएगा। तो 216 में फिर 46 जोड़ देंगे, तो 6 6 12, 4 1 5, 1 6, यहाँ 6 हो गया 2, 262, तो 262। इस प्रकार से आपका क्यूब इसका निकल जाएगा। इस तरह से आप किसी भी क्यूब, किसी भी संख्या का घन निकालते हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत शीघ्र ही उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी आपको त्रुटि हो, जो भी आपको दिक्कत महसूस हो, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।